जीवन में अगर खुश रहना है तो खुद को, स्वयं को एक शांत सरोवर बनाएं, जिसमें यदि कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रह बताए गए हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन और हमारे समाज दोनों पर ही होता है। इनमें से 2 ग्रह राहु केतु हमेशा वक्री यानी कि उल्टी चाल चलते हैं, और जबकि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी यानी कि सीधी चाल चलते हैं, वो कभी भी वक्री नहीं होते हैं। बाकी के बचे 5 ग्रह वो हमेशा वक्री या फिर मार्गी होते रहते हैं। इस वर्ष मई जून में ग्रहों का अजब ही संयोग बन रहा है। वैसे ही हमारा देश बहुत कम समस्याओं से नहीं जूझ रहा है, और ऊपर से ग्रहों का वक्री, वो भी 6 ग्रहों का वक्री होना एक बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जब राहु केतु के अलावा 4 और ग्रह वक्री यानी कि उल्टी चाल चलेंगे तो इनसे प्रतिगामी चाल भी कहते हैं इनको। इस बीच काल सर्प योग भी प्रभावी रहने वाला है। अगर ग्रहों की दृष्टि स्थिति शुभ नहीं होती है, किसी भी उल्टे ग्रह अगर चलते हैं तो ऐसी स्थिति को शुभ नहीं कहा जाता है, और बहुत सी राशियों पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। पूरी दुनिया वैसे भी कोरोना के संकट का सामना कर रही है, ऐसे में ग्रहों का उल्टी चाल चलना कोई शुभ संकेत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कब वक्री हो रहा है। 11 मई को शनि देव अपनी राशि मकर राशि से वक्री हो गए हैं। इसके बाद 13 मई को शुक्र और फिर 14 मई को बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। इसके अलावा 18 जून को बुध उल्टी चाल चलने वाले हैं, और 18 जून से 25 जून के बीच ये चारों ग्रह एक ही समय पर प्रतिगामी यानी कि वक्री रहने वाले हैं। 18 जून से लेकर 25 जून तक ग्रहों की यह स्थिति 15 जुलाई तक कुंडली में बने काल सर्प दोष के साथ परस्पर व्याप्त होती है, जिसका जो परिणाम है वो काफी चिंताजनक हो सकता है। प्रतिगामी शनि उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं जिन्हें अतीत में अधूरा छोड़ दिया गया होता है। शनि भारत की कुंडली में 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात योग कारक ग्रह माने जाते हैं शनिदेव। 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक मकर राशि में वक्री रहेंगे और भारत की कुंडली में 9वें भाव में अब स्थित हैं। शनि का जिम्मेदारियों काम के बीच बोझ एक साथ कठिन समय को, कठिन अवधि को दर्शाता है, लेकिन यह लोगों को अपना कौशल निखारने में और यथार्थवादी और व्यवहारवादी बनाने में भी मदद करेगा। कोरोना वायरस के कारण आने वाली चुनौतियों का समाधान के लिए कानून और नीतियां बनाई जा सकती हैं। न्यायिक सुधार और न्यायिक ढांचे को भी पुनर्गठन किया जा सकता है। अब मैं बताने वाली हूँ कि सभी ग्रहों का वक्री होना क्या क्या परिणाम लेकर आने वाला है। इस वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको परिणाम बताऊंगी कि कौन कौन से ग्रह वक्री हो रहे हैं, उनका क्या परिणाम होने वाला है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस किस राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा और विश्व पर क्या उथल पुथल रहने वाली है। अगली है शुक्र। विलासिता, आराम, सौंदर्य और खुशी की भावना का ग्रह माने जाते हैं। भारतीय कुंडली में वे पहले और 6ठे भाव के स्वामी हैं। शुक्र 13 मई से 25 जून तक वृषभ राशि में वक्री रहेंगे, जो भारत की कुंडली से पहले भाव में स्थित है। इस अवधि के दौरान लोगों को सामान्य दृष्टिकोण में सुधार होगा,
सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। यात्रा और आतिथ्य उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन मिल सकता है। साथ ही भारत का जो वैश्विक स्तर है उसको बढ़ावा मिलेगा। बृहस्पति के क्या परिणाम मिलने वाले हैं? बृहस्पति जो है वो ज्ञान और बुद्धिमत्ता का ग्रह है। इस प्रतिगामी गति में उनके शुभ परिणाम देने की शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ सकती है। बृहस्पति भारत की कुंडली के 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और इस समय 14 मई से वक्री होंगे और 13 सितंबर तक मकर राशि में ही वक्री रहेंगे, जो भारत की कुंडली के 9वें स्थान पर स्थित है। इस समय दौरान इस देश में उन कार्यों को और परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की जो क्षमता है बढ़ेगी, जिन्हें पहले अधूरा छोड़ दिया गया था। यह वह समय है जब बीमार कंपनियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है और सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज भी प्रदान किया जा सकता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को मजबूती मिल सकती है। इस समय जन आक्रोश और अशांति की आशंका रहेगी। मौजूदा कानून और नीतियों के खिलाफ धार्मिक समुदाय में भी असंतोष पैदा हो सकता है बृहस्पति की वजह से। अगला है कि बुध के क्या परिणाम रहने वाले हैं। बुध व्यापार, संचार व्यवस्था और नई सोच का प्रतीक है। भारत की कुंडली में बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं, मालिक हैं, और ये 18 जून से 12 जुलाई तक वृषभ राशि में वक्री रहेंगे, जो कि कुंडली के पहले भाव में स्थित है। इस समय के दौरान कोरोना वायरस के प्रभावों से निपटने के लिए विचार और नए समाधान सामने आ सकते हैं बुध के वक्री होने की वजह से। पड़ोसी देशों के साथ संवाद में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। 18 जून से लेकर 25 जून के बीच 4 ग्रह शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध एक ही समय पर प्रतिगामी गति में रहने वाले हैं, जो भ्रम और अराजकता पैदा कर सकते हैं। यानी कि हमारे देश में बिना फालतू का भ्रम और बिना फालतू की अराजकता जो है वो इस समय काल में फैलने वाली है। अब मैं आपको बता दूं ग्रहों की प्रतिगामी गति क्या होती है। सौर मंडल में सभी जो ग्रह हैं वो साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि पृथ्वी नहीं चल रही है। हमें आप बैठे हो, आप कहीं भी हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो आप खुद महसूस, आपको कभी ये नहीं लगा है कि पृथ्वी चल रही है, लेकिन पृथ्वी ही चलती है, सूर्यदेव नहीं चलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्यदेव चक्कर नहीं लगाते हैं। सभी ग्रह केंद्र के रूप में पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। सभी जो हैं ग्रह पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। यह सिर्फ एक ऑप्टिकल भ्रम है, इसलिए ग्रह रुकते हुए प्रतीत होते हैं और पीछे हुए आते और जाते हैं जब प्रतिगामी स्थिति बनती है। फिर से रुकते हैं, फिर आगे जाते हैं, और जब ये ग्रह वक्री होते हैं तो पीछे जाते हैं, और जब ये ग्रह मार्गी होते हैं तो आगे जाते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी रहते हैं, वो कभी भी उल्टी अवस्था में नहीं जाते हैं। जो ये आगे और पीछे चलने का मोशन है उसे डायरेक्ट मोशन भी कहा जाता है। सिद्धांतों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा हमेशा प्रत्यक्ष गति में, अर्थात कभी भी पीछे नहीं चलते हैं। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे हमारी सौर मंडल के ग्रह हैं जिन प्रत्यक्ष हैं हमारे सामने, हम जिन्हें देख सकते हैं, और किसी भी ग्रह को आप नहीं देख सकते हो, आपको सिर्फ पता है। जबकि राहु और केतु हमेशा प्रतिगामी यानी कि हमेशा ही वक्री रहते हैं, हमेशा ही उल्टी चाल चलते हैं और हमेशा ही परेशान करने वाले ग्रह होते हैं। 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि दोनों प्रत्यक्ष और प्रतिगामी गति में चलते हैं। प्रत्यक्ष
यानी कि आगे चलना और प्रतिगामी यानी कि पीछे चलना। ये 5 जो ग्रह हैं वो कभी वक्री कभी मार्गी होते रहते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा जो है वो वक्री रहते हैं और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। प्रतिगामी गति के क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि जो ग्रह जो पीछे चलते हैं उनके क्या प्रभाव होते हैं। प्रतिगामी जो ग्रह हैं वो अक्सर अप्रत्याशित रूप से अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम देते हैं। यानी कि वक्री जो ग्रह है वो हमेशा कोई अच्छा भी दे सकता है किसी राशि को और किसी राशि को बुरा भी परिणाम दे सकता है। पृथ्वी के अधिक निकट होते हैं प्रतिगामी जो गति चलते हैं ग्रह, वो पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, उनका प्रभाव जो है वो बहुत अधिक महसूस होता है। ये ग्रह के कारण तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिस घर में वक्री होते हैं उसको समुचित परिणाम नहीं दे पाते हैं। इसलिए जब ग्रह वक्री हो तो कोई भी, अगर आपको पता है आपकी राशि में ये ग्रह वक्री है, इस अवस्था में वक्री है, वो अवस्था अच्छी नहीं है, तब किसी भी नई नीति या फिर नई परियोजनाओं को शुरू नहीं करना चाहिए। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप इस समय किसी भी नई योजनाएं ना बनाएं, किसी भी तरीके का कोई नया कार्य ऐसा शुरू ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करें, आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।